एक ऐसे भी वोट मिल रहे हैं कि वही वोट वही आदमी महिला है और वही आदमी पुरुष है, ये भी वोट मिल रहे हैं कि भाजपा ने बहुत बड़ी साजिश रची है, वोट चोरी की साजिश रची है चुनाव आयोग से मिलकर। ये प्रदर्शन कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है, प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए प्रदर्शन है। देश में जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, एक तानाशाह सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह के कदम पूरे देश में उठाए जा रहे हैं, आज आपका और हमारा ये प्रयास, जनता की आवाज को बुलंद करने का प्रयास, देश में लोकतंत्र संविधान को बचाने का प्रयास, केवल हरियाणा के चुनाव की बात ही नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। और जहां तक हरियाणा की बात है, राहुल गांधी जी ने तथ्यों और प्रमाणों के साथ सारे देश के सामने रखी बात, और जिसका अंदेशा था, जो हम शुरू से कह रहे थे, आप और हम मिलकर शुरू से एक बात कह रहे थे कि ये भाजपा की जो सरकार बनी हरियाणा में, ये जनभावना से सरकार नहीं बनी, ये शाम दाम दंड भेद का प्रयोग करके बनाई गई, मैनेजमेंट से बनाई गई सरकार है। ये यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग कर सत्ता का दुरुपयोग कर और चुनाव आयोग से मिलीभगत करके मैनेज करके सरकार बनाई गई है। जनभावना भाजपा के पक्ष में नहीं थी। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते थे, हरियाणा के लोग भाजपा के 10 साल से त्रस्त थे और बदलाव चाहते थे। 10 साल की सरकार हर तरीके से विफल सरकार साबित हुई थी, जिसका सबसे बड़ा पहला प्रमाण ये भाजपा को भी पता था कि इनकी 10 साल की सरकार में हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, तभी लोकसभा चुनाव से सबसे पहले भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। बदला कि नहीं बदला अपना मुख्यमंत्री का चेहरा? अगर 10 साल अच्छा काम किया होता तो मुख्यमंत्री को बदलने की जरूरत नहीं होती। तो भाजपा को भी पता था, लेकिन भाजपा को यह भी पता था कि केवल मुख्यमंत्री बदलकर सत्ता में दोबारा नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हर विधान में वो खेला गया, हर तरह का खेल खेला गया। अंधा पैसा, मीडिया, सत्ता बल, मीडिया बल, धन बल का पूरी तरीके से दुरुपयोग, और उसके बाद मतदाता सूची में बहुत बड़ी गड़बड़ घोटाला कर वोट चोरी, जिसका एक एक प्रमाण राहुल गांधी जी ने दिखा दिया। 25 लाख मतदाता हरियाणा के अंदर, ऐसे 25 लाख ऐसे वोट जो वोट ही संदिग्ध हैं, 25 लाख, जिसमें कई जगह एक आदमी के 100 वोट मिल रहे हैं, कई जगह ऐसे लोगों के वोट मिल रहे हैं जिनका अस्तित्व नहीं है, कई जगह एक ऐसे भी वोट मिल रहे हैं कि वही वोट वही आदमी महिला है और वही आदमी पुरुष है, ये भी वोट मिल रहे हैं, ये भी वोट मिले। कई जगह ऐसे मिले हैं कि एक घर में 500 लोग एक ही घर में। आपने देखा होगा होडल में हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदय भान जी मात्र 2000 वोट से हारे, वहां पर कई घर ऐसे मिल रहे हैं कि एक घर में 500 वोट। और उसके बाद जब राहुल गांधी जी ने खुलासा किया 501 वोट, तो वहां पे आपने देखा जब मीडिया वाले पहुंचे उस घर में, तो उस घर में जो व्यक्ति थे उन्होंने प्रेस में आई और कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं, हमारे केवल 7 वोट हैं, मैं तो केवल भाजपा का पूर्व पार्षद हूं। भाजपा के पूर्व पार्षद के घर में 500 वोट। उस बूथ पे आप अंदाजा लगाओ, एक बूथ पे 1000 में से 500 वोट, और उस बूथ पे 80% पोलिंग, वोट ही पता नहीं। आप अंदाजा लगाओ किस तरह का मतदाता की सूची में कितना व्यापक। यहां तक कि मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा, हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पिछले दिनों में, जब नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का कार्यालय का
ओपनिंग का कार्यक्रम था, तब जो यहां से हमारी प्रत्याशी थी सुनीता जी, आज नहीं है, वो विदेश में, उन्होंने बताया उनके घर पे सारे पत्रकारों के आगे, कितना संख्या है वो तो मुझे ध्यान नहीं, विर्क साहब को ध्यान होगा, है उनके घर पे कई ऐसी वोट थी, 9 वोट उनके घर पे ऐसी थी, कितनी वोट थी कि भाई उनका खुद ही को उनको पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी वोट, कह रहे जी हमें नहीं पता किसकी वोट, लेकिन ये हमारे घर के पते पे वोटर लिस्ट में आई। तो मतदाता सूची में पहले बेंगलोर में एक सीट पे निकला, फिर महाराष्ट्र की कुछ सीटों पे निकला, उसके बाद हरियाणा में 25 लाख वोट, और ऐसा प्रदेश जिसमें कुल मतदाता 2 करोड़ हो, उसमें से 25 लाख वोट जिन पे सवालिया निशान लग रहा हो, ऐसा प्रदेश जिसका नतीजा, सही कह रहे थे अभी वीरेंद्र राठौड़ जी की, उसका नतीजा केवल 22,000 वोटों का अंतर, यानी कि केवल 11,000 वोट इधर से उधर अगर हो तो 10-11,000 वोट का अगर के अंतर से जिस प्रदेश का फैसला हुआ हो, मात्र आधा प्रतिशत मत का अंतर भाजपा के 39.9% भाजपा को मिला, तो 39.5% कांग्रेस पार्टी को मिला। केवल आधा प्रतिशत वोट के अंतर से भी कम, 22,000 वोटों का फर्क, 2 करोड़ मतदाता और 3 करोड़ आबादी के प्रदेश में जब इतना सत्ता का दुरुपयोग किया गया हो। और उससे पहले आपने देखा लोकसभा जब चुनाव हुआ तो यही हरियाणा, इस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 47.6% और भाजपा को 45% वोट मिला था। भाजपा से 2.5% वोट कांग्रेस को ज्यादा मिला, और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में मिलाकर विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को कहीं सबसे ज्यादा मत प्रतिशत मिला, तो वो हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर मिला था। तो यानी कि हरियाणा की जनता ने एक साफ तस्वीर दिखाई थी कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन भाजपा ने अपने सारे खेल खेले, और यही नहीं और भी खेल खेले गए। आपको पता है चुनाव महाराष्ट्र का हरियाणा का साथ होना था, लेकिन पहले अलग अलग किया गया। पहले हरियाणा का चुनाव की एक और डेट आई, और उसके बाद उस डेट को बदलकर 4 दिन आगे ले चुनाव की डेट, नई डेट आई थी कि नहीं आई थी नई डेट, और कहा गया कि उस दिन छुट्टी है। छुट्टी में तो हरियाणा के बहुत लोग मतदान प्रतिशत बढ़ जाना चाहिए। बोला जी कहीं छुट्टी में तो हरियाणा के बहुत से लाखों लोग दिल्ली जाते हैं, काम करने कहीं जाते हैं, जब छुट्टी हो तो मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। लेकिन छुट्टी का जब उन्होंने 4 दिन डेट बढ़ी, तो मेरे को कोई आदमी आया था उसी दिन, मेरे को किसी ने कह दी थी जो उन्होंने डेट 4 दिन बढ़ाई है, पहले पीछे लाकर और फिर 4 दिन जो डेट बढ़ाई है, यानी कि ये 4 दिन का ये कोई ना कोई इसमें खेल इन्होंने खेला है। आप हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो हर तरीके से इन्होंने जो कर सकते थे इन्होंने किया चुनाव को प्रभावित करने के लिए। और चुनाव आयोग, ये ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, ये ज्ञानेश कुमार कहीं ना कहीं भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार, ऐसा हमारा मानना है। और तो लड़ना पड़ेगा। और मैं ये मीडिया के सारे साथी, हमारे करनाल के मीडिया के साथी, मैं ये इनको भी कहना चाहता हूं, आप भी गलत नहीं थे। जब एग्जिट पोल कब किया जाता है? जब मतदान से वापस आ जाए लोग। एग्जिट पोल में देश के 16 एग्जिट पोल, और ये तो वो मीडिया घराने हैं जिन पे भाजपा का प्रभाव रहता है, 16 के 16 ने एक स्वर में दिखाया कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन रही है। लोग जब वोट डाल के वापस आए और एग्जिट पोल किया गया, वो एग्जिट पोल आप सबने किया, और बहुत से ऐसी मीडिया ने भी किया जिनको लोग गोदी मीडिया तक भी कहते हैं। लेकिन आपने जब एग्जिट पोल किया, लेकिन आप भी गलत नहीं थे, वो एग्जिट पोल भी दिखा रहा था। और उसके साथ साथ एक और बात जो लोगों को समझ में नहीं आई, राहुल गांधी जी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समझ में आई। जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई तो 90 में से 73 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, 73 सीटों पे कांग्रेस आगे थी, और केवल 17 सीटों पे भाजपा आगे थी।
जब पिछले 5 चुनाव का रिकॉर्ड है पोस्टल बैलेट का। उससे पहले पोस्टल बैलेट की जब ईवीएम से की मशीन से पहले मिलाकर गिनती होती थी। 5 चुनाव में, पिछले 5 विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी के पोस्टल बैलेट में जो पार्टी आगे आई उसी की सरकार बनी। 2019 में भाजपा की 45 सीटों पे पोस्टल बैलेट की में 45 सीट बीजेपी आगे थी और कांग्रेस 28 सीटों पे आगे थी। हमारी 31 सीट आई, भाजपा की 40 सीट आई 2019 में। 14 में भाजपा आगे थी पोस्टल बैलेट में, भाजपा की सरकार बनी। 19 में पोस्टल बैलेट में भाजपा आगे थी, भाजपा की सरकार बनी। 2009 में कांग्रेस पार्टी आगे थी पोस्टल बैलेट में, हमारी सरकार बनी। 2004 में पोस्टल बैलेट में हम आगे थे, हमारी सरकार बनी। 2000 में आईएनएलडी पोस्टल बैलेट में आगे थी, पोस्टल बैलेट की सरकार, उनकी आईएनएलडी की सरकार बनी। इस बार 73 सीटों पे कांग्रेस पार्टी पोस्टल बैलेट में आगे थी, लेकिन सरकार भाजपा की। तो ये जब ये सारी बातें आई, लोगों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह थे। मैं धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं राहुल गांधी जी ने, उन्होंने और उनकी टीम ने एक एक बात को गहराई से दिखवाया। और जब गहराई से दिखवाया तो ये बात सामने आई कि भाजपा ने बहुत बड़ी साजिश रची है, वोट चोरी की साजिश रची है चुनाव आयोग से मिलकर। और इसीलिए आपको और हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो पार्टी है जिसने कभी अन्याय नहीं सहा। देश के लोकतंत्र और संविधान की रचना में और संविधान को बचाए रखने में, लोकतंत्र को बचाए रखने में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। और आज देश में लोकतंत्र बचा रहे जो सत्ता में बैठे हैं केवल सत्ता के लिए, इन लोगों से तो आपको और हमारे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक और बहुत बड़ी बात जो सामने आई, आपने देखा होगा, हरियाणा में एक साल में चुनाव से एक साल में हरियाणा में लगभग 16 लाख बीपीएल कार्ड नहीं बन गए। 16 लाख, जिनमें से चुनाव के बाद, जब से चुनाव हुआ है तब से लेकर आज तक 11 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए गए। 16 लाख बीपीएल कार्ड इसलिए नहीं बनाए थे कि उनको लाभ देना था। लाभ देना होता तो काटते नहीं है कार्ड, दोबारा हर महीने कट रहे हैं। 11 लाख कट के बाकी भी हर महीने काट रहे हैं। वो केवल इसलिए बनाए थे कि एक राशन बांटें, चुनाव में वोट लें, 5 साल तक सरकार चलाएं और इनको बीपीएल को भूल जाएं। जो सरकारें जन भावना से नहीं बनती, जो सरकारें मैनेजमेंट से बनती हैं, वो जनता को भूल जाती हैं। आज ये स्थिति बनी है, ये जन भावना के आधार पर सरकार नहीं। अगर जन भावना के आधार पर सरकार होती तो गिनती के बाद, गिनती से पहले जब वोटिंग हो गई थी और एग्जिट पोल दिखा रहे थे, नायब सैनी जी से जब पूछा गया कि भाई आप बताओ क्या होगा और आप कैसे विश्वास में हो कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वो कह सकते थे कि मैं चुनाव प्रचार में हरियाणा कोने कोने में गया, लोगों ने बहुत स्वागत किया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उन्होंने क्या कहा कि आप चिंता ना करो, सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, सारी व्यवस्थाएं, सारे इंतजाम हैं। तो इंतजाम से सरकार बनी है, व्यवस्थाओं से सरकार बनी है। और इसीलिए ऐसी सरकार जो जन भावना से ना बनी हो वो जनता को भूल जाया करती है। और आपने देखा इस एक साल में हर फैसला इनका ये दर्शा रहा है कि ये जनता को दरकिनार करके सरकार चल रही है। हरियाणा का जो बुरा हाल 1 साल पहले था, आज उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। देश में बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पर है तो आज हरियाणा है। देश में पलायन करने पर अगर किसी प्रदेश के नौजवान को विदेशों में जाकर अपने भविष्य को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, कहीं सीधे रास्ते, कहीं डोंकी के रास्ते, तो हरियाणा प्रदेश के नौजवान को मजबूर होना पड़ रहा है। अगर सबसे ज्यादा नशा कहीं बढ़ रहा है तो हरियाणा के अंदर नशा बढ़ रहा है। अगर किसान की फसल मंडी में आकर बात की गई थी 3100 की, आपको याद होगा नायब सैनी जी का बयान था, 3100 का बयान दिया था कि नहीं दिया था कि 3100 मिलेगी पिछली बार, कि उन्होंने तो कहा था 8 तारीख के बाद 3100 देंगे। वो 8 भी चली गई, ये पूरा साल भी चला गया। अगले साल भी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मंडियों में नहीं मिला। न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी आपने देखा 400, 200, 500 रुपए का कट मिलके न्यूनतम समर्थन मूल्य आज किसान को मिलने का काम हरियाणा के अंदर हुआ। जो वायदे किए थे वो भूल गए, 3100 का वायदा किया था वो भूल गए। बीपीएल बनवाए थे वो बीपीएल कटवा दिए क्योंकि वोट मिल गई। कहा था महंगाई
नहीं बढ़ने देंगे। सरकार में अब दोबारा सरकार बनते ही बिजली महंगी कर दी, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद कट्टा महंगा कर दिया। हर तरीके से महंगाई का बोझ लोगों पर डालने का कार्य हुआ। और कानून व्यवस्था की तो ऐसी स्थिति बनी हरियाणा के अंदर, आज पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को आज आत्महत्या करनी पड़ रही है। और जो सरकार है उसको कोई चिंता नहीं। हरियाणा में आज कैसी कानून व्यवस्था है मुझसे ज्यादा आप जानते हो। कॉल आ रहे हैं, विदेशों से कॉल आ रहे हैं, गैंगस्टर्स के कॉल आ रहे हैं, देश में बैठे जेलों से विदेशों से कॉल आ रहे हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। फिरौती राज आज हरियाणा के अंदर, और उस फिरौती राज में पूरी तरीके से सरकार इनकी सहभागिता है। क्योंकि जब ये कॉल आते हैं तो बड़े बड़े व्यापारी जब पहुंचते हैं पुलिस अधिकारियों के पास, तो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उनका समझौता कराते हैं, कहते हैं हम सेटलमेंट करा देंगे। ये सेटलमेंट चल रही है, इतना बड़ा खेल। और भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार अभी आपने देखा करनाल में, चाहे वो धान घोटाले की बात हो, चाहे असम में कुर्सी घोटाला के यहाँ से लेकर और चंडीगढ़ तक, और चंडीगढ़ से लेकर और दिल्ली तक किस व्यापक स्तर पे देश को लूटा जा रहा है। कुछ बड़े उद्योगपति घरानों को के हवाले सरकार की सारी नीतियां कर दी गई हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे पता है ये पिछला एक साल आपके लिए, हमारे लिए ये पिछला एक साल चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए उठ के खड़ा होना पड़ेगा। और दोबारा से बीजेपी की जो सरकार जिसने भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, इस सरकार से टकराव, दोबारा से टक्कर लेनी पड़ेगी। ये नायब सरकार नहीं है, ये लोकतांत्रिक नाजायज सरकार है, क्योंकि ये जन भावना की चोरी से बनी सरकार है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, करनाल के अपने कांग्रेस के हमारे सारे परिवार से, बताओ ये इस दोबारा से जो लड़ाई लड़ेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के हमारे तमाम सीनियर लीडर्स के नेतृत्व में, और जो राहुल गांधी जी ने जो आवाज उठाई है, इस आवाज को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक बार हाथ खड़े करके बताओ, इस लड़ाई में आप साथ हो कि नहीं साथ हो सारे? और सबसे बड़ा छल करनाल में किया गया है, सबसे बड़ा छल, क्योंकि ये जो मतदाता सूची में ये जो जाली वोट बनवाई गई और जो वोट की कटौती की गई, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां से जब मुख्यमंत्री बदला हरियाणा में 10 साल भट्टा बिठाने के बाद, जब जवाबदेही से बचने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, तो उस समय करनाल लोकसभा से लड़ने की जब बारी आई खट्टर साहब की, तो मैं मानता हूं कि शायद सबसे ज्यादा अगर वोट चोरी को परिणाम चुनाव आयोग से मिलकर कहीं दिया गया होगा तो करनाल लोकसभा की इन सारी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर दिया होगा। जो विधानसभा में जब नतीजे आए तो हमने देखा कौन सी आपको ही पता है, ये करनाल में लगभग हर सीट पे कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन तो यहाँ लड़ाई सबसे ज्यादा आपको लड़नी पड़ेगी। तो आज इन्हीं नारों के साथ हम चलेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, एक बार फिर बताओ लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े? मैं आप सबसे पूछता हूँ, इस लड़ाई में सारे करनाल के भाई साथ देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा, बहुत से ऐसे साथी हैं जो नीचे बैठे हैं, मैं नाम नहीं ले पाया, पदम गुप्ता दिख रहे हैं नीचे,